नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन स्टेप बाय स्टेप मैथ। तो राष्ट्रपति की सीरीज चल रही थी, सारे राष्ट्रपति के हमने पढ़ लिया। अब देखो एमसीक्यू लगाएंगे। अगर ये चैप्टर आपका क्लियर है तो डायरेक्ट एमसीक्यू लगाओ और देखो कि जो वीडियो मैंने आपको बताया है उससे ये क्वेश्चन लड़ते हैं कि नहीं। आप देखोगे, देखो लगभग सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे। चलो तो पहला देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। भाई, भारत के जो राष्ट्रपति है वो कैसे इलेक्टेड होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, इलेक्टोरल कॉलेज एंड पीपल। इसका आंसर होगा इलेक्टोरल कॉलेज। पहले आप अपने मन में बनाओ और फिर देखो कि जो मैं बता रहा हूं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमम एज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का मिनिमम एज कितना होना चाहिए? मैंने आपको बताया था 35 साल। क्वेश्चन नंबर 3, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन से आर्टिकल पे है? इसका आंसर होगा आर्टिकल 61, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। पूरा प्रोसेस बताया था आपको वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति साहब को शपथ कौन दिलाएंगे? इसका आंसर होगा सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति कितने सालों के लिए बनते हैं? आंसर है 5 ईयर। 5 ईयर के बाद दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं और सेवरल टाइम सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आज तक भारत के इतिहास में सिर्फ एक ही राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही सिर्फ 2 बार बने हैं, बाकी कोई नहीं बने हुए हैं। चलिए, हु कैन रिमूव प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? पूरा इंपीचमेंट पढ़ाया था मैंने आपको। इंपीचमेंट का आर्टिकल था आर्टिकल 61। पीएम साहब नहीं, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर। तो पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा में कैसे इनिशिएट होगा पूरे वीडियो में आपको बताया था। चलो क्वेश्चन 7 देखते हैं। विच वीटो मीन्स द कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ बिल। वीटो क्लास में आपको बताया है, स्पेशल देखिए, स्पेशल वीडियो बनाया है। तो कौन सा वीटो का मतलब होता है कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ बिल? इसका आंसर होगा हमारा एब्सोल्यूट वीटो। अगर वीटो क्लास आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, चारों वीटो के बारे में पढ़ाए हैं, क्या होता है वीटो, कैसे होता है, क्या होता है। देखिए, प्रेसिडेंट सस्पेंशन वीटो। अगर राष्ट्रपति साहब ने सस्पेंशन वीटो मारा और दोबारा वापस भेजा हाउस में, तो उसको किस मेजोरिटी से हम पास करेंगे? 2/3 मेजोरिटी नहीं, सिंपल मेजोरिटी नहीं, ज्वाइंट सिटिंग नहीं, सिंपल मेजोरिटी। ये दोनों क्वेश्चन देखिए, पहला वाला यूपीएससी 2016 में आया है और ये वाला हमारा सीजीएल 2010 में आया है। नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट इज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ पुलिस फोर्स, आर्म फोर्स, नन ऑफ दिस एंड आर्मी। तो बताया था आपको कि राष्ट्रपति साहब जो होते हैं हमारे सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्स के। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। पहले खुद से बनाओ और देखो कि मेरा मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो आपकी तैयारी सही है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पुराने 3 वीडियो आप देखो। राष्ट्रपति पार्डन पावर। राष्ट्रपति साहब का पार्डन पावर, जो माफी वाला पावर होता है, कौन से आर्टिकल में है? ये हमारा सीएचएसएल 2019 में पूछा हुआ है। इसका आंसर होगा आर्टिकल 72। इसको याद करने का एक ट्रिक है। मान लो मैंने क्राइम कर दिया, अब राष्ट्रपति के साहब के पास पहुंचा, बोला आर्टिकल 72 7-2 राष्ट्रपति, मतलब मुझे जो पनिशमेंट मिला है उसको माफ कर दो। नेक्स्ट देखो, प्रेसिडेंट रिजाइन। राष्ट्रपति साहब किसको रिजाइन करेंगे? सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन है। वाइस प्रेसिडेंट, सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ दिस। तो राष्ट्रपति साहब हमेशा रिजाइन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन बिहार एसआई का है। Who act as the president in the absent? राष्ट्रपति साहब अगर absent है तो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कौन करेगा? जगह कम था तो ऑप्शन नहीं लिखा हूं, बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर राष्ट्रपति साहब एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्ट एज द प्रेसिडेंट। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ऑब्सेंट है, देन इस केस में हमारा आंसर होगा सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Who can dissolve लोकसभा? लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? पीएम, प्रेसिडेंट, स्पीकर, कैबिनेट। सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा हमारा प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति साहब लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं बाय द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट अप्रूवल देगा, उसके बाद राष्ट्रपति साहब करेंगे, खुद से वो नहीं कर सकते हैं। किसको? लोकसभा को। Which article deals with the ordinance? ऑर्डिनेंस पढ़ाया था मैंने, एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है। 1-2 का पावर 3, आर्टिकल 1, 2, 3। लोकसभा, राज्यसभा दोनों का पावर राष्ट्रपति साहब, तीनों का पावर अकेले यूज कर रहे हैं, तो आर्टिकल 1, 2, 3। नेक्स्ट आइए, Which election use single transferable vote? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में किसके इलेक्शन में यूज होता है? राष्ट्रपति के पहले वीडियो में ही पढ़ाया था आपको, प्रेसिडेंट साहब का। क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट? मैंने आपको ये भी बताया था। मेंबर्स नॉमिनेटेड इन राज्यसभा। राज्यसभा में राष्ट्रपति साहब कितने मेंबर को नॉमिनेट करेंगे? आपको याद रखना है 12, लोकसभा में 2 था, एंग्लो इंडियन, लेकिन एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। ये 12 कला के क्षेत्र में, कला क्षेत्र हो गया आपको, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट में राष्ट्रपति साहब करेंगे। नेशनल इमरजेंसी पढ़ाया था मैंने आपको 3 तरह का, 52, 56, 60, तो ये 352 होगा। एंड लास्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी 52, 56 है,
360 360 में हमारा ये होगा। और आज तक फाइनली डिक्लेयर ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 1, 2, 3 कौन करता है? राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है? इसका मैक्सिमम लाइफ होगा 6 मंथ प्लस 6 वीक। ये कैसे आया मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ। राष्ट्रपति साहब लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं किसके एडवाइस पे? इसका आंसर होगा पीएम, अपडेट बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट में क्या होता है? टू प्रोटेक्ट लॉ, पीएम का सपोर्ट करना, टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा करना। रियल द प्रेसिडेंट इज, राष्ट्रपति साहब क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, बोथ है। तो बताया था मैंने आपको कि राष्ट्रपति साहब हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। रिपब्लिक मींस प्रेसिडेंट, जैसे रिपब्लिक है तो राष्ट्रपति क्या है? इलेक्टेड होगा, नॉमिनेटेड होगा, अपॉइंटेड होगा, डन होगा। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो भी आपका मेन है, आपका जो सबसे मेन हेड है वो हमेशा इलेक्टेड होंगे बाय वोट। जैसे यूके में क्या है? यूके में किंग है तो वो हेरिडिटी है, वो फिक्स है कि वही बनेगा। लेकिन इंडिया क्या है? रिपब्लिक है। यूके जो है वो रिपब्लिक नहीं है लेकिन डेमोक्रेसी है। एंड द लास्ट वन देखिए, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का किसने यूज किया था? ज्ञानी जैल सिंह। जैल सिंह का आपने पढ़ाया था मैंने, क्या था पॉकेट वीटो। तो वो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्ट्रीब्यूट सॉल्व बाय, राष्ट्रपति साहब का इलेक्शन में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसको सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इलेक्शन कराएगा कौन? इलेक्शन कमीशन। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज को अपॉइंट करेंगे? इसका आंसर होगा ऑल। ये अपॉइंट करेंगे तो क्या किसी को अपॉइंट करेंगे? जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की क्लास पढ़ेंगे तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट देखिए, इंपीचमेंट कॉज ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति साहब पे जो महाभियोग लगता है वो किस केस में लगता है? इसका आंसर होगा वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन किया। ये सारे प्रीवियस एरिया है, तो पहले आप सॉल्व करो और फिर देखो आंसर मिल रहा है कि नहीं। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न बिल। कोई बिल पास होकर राष्ट्रपति साहब के पास आए तो राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं? बिल को कितने रिटर्न कर सकते हैं? ओनली वन टाइम, एक बार वो रिटर्न कर सकते हैं। हु इज द रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट? अगर रियल हेड पूछे तो आंसर आपका हमेशा होगा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नॉमिनल हेड पूछे तो वो होगा राष्ट्रपति साहब। प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 143 के तहत राष्ट्रपति साहब आपको सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट ले सकते हैं, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति साहब ओथ किसके सामने लेते हैं? सीजीआई। और ये लास्ट देखिए, इंपीचमेंट ऑफ स्टार्ट। इंपीचमेंट स्टार्ट कहां होगा? कोई भी ऑप्शन इधर। तो लास्ट फर्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डिनेंस इज इशू। ऑर्डिनेंस पर आया था आर्टिकल 1, 2, 3, जब लोकसभा राज्यसभा आपके फंक्शन में नहीं हो, ये दोनों फंक्शन में नहीं है या कोई एक भी फंक्शन में नहीं है तो राष्ट्रपति साहब ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड जिसको लोकसभा राज्यसभा को पास करना है 6 महीना 6 वीक। हु चेयर ज्वाइंट सिटिंग? ज्वाइंट सिटिंग का चेयर कौन कर सकता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। बुलाते राष्ट्रपति साहब है लेकिन चेयर करेंगे ज्वाइंट सिटिंग। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट, फाइनेंस कमीशन करते हैं, कैट करते हैं, यूपीएससी करते हैं, इसका आंसर ऑल हो जाएगा। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर और पीस कर सकते हैं ऑन दी पार्लियामेंट अप्रूवल, पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। प्रेसिडेंट कैन रिमूव व्हिच पोस्ट? इसका हो गया अटॉर्नी जनरल। एंड द लास्ट वन, सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 लाख। तो पहला 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर पार्ट 2 चाहिए तो जरूर बोलें। तब तक टेक केयर, बाय।